Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video we are going to discuss about the letter to the editor. हमें किस तरीके से क्या क्या चीजें लिखनी है, क्या पॉइंट्स हम मेंशन कर सकते हैं स्पेसिफिकली, हर एक चीज हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका पूरा फॉर्मेट कि क्या हमारा फॉर्मेट है, हमें क्या फॉलो करना है। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा। अगर मेंशन किया गया है क्वेश्चन में तो वो इधर पे मेंशन करेंगे, अगर मेंशनड नहीं है तो हम लिख सकते हैं मान लो XYZ कॉलोनी कॉमा नैनीताल लिख दिया मैंने, ठीक है, या कोई भी XYZ सिटी लिख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर इधर पे डेट लिखेंगे, जिस भी डेट को हम वो लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक और लाइन छोड़ेंगे, फिर आएगा रिसीवर्स डेजिग्नेशन। मान लो जैसे हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, लेटर टू दी एडिटर को लिख रहे हैं, तो इधर पे क्या आएगा, द एडिटर आएगा, ठीक है। फिर उनका जो भी एड्रेस है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया के अगर हम एडिटर को लिख रहे हैं तो इधर पे टाइम्स ऑफ इंडिया आ जाएगा, फिर एड्रेस यानी कि जो भी मेंशन रहेगा हमारे क्वेश्चन में। अदरवाइज इधर पे मान लो मैंने सेंडर्स एड्रेस में नैनीताल लिखा था तो इधर पे भी मैं नैनीताल लिख दूंगी, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर इधर पे आ जाएगा सब्जेक्ट, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हम वो लेटर किसके रिगार्डिंग लिख रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट वे में हम इधर पे क्या लिख देते हैं, सब्जेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर इधर पे हम जनरली सर ही लिख लेते हैं, ठीक है, या डियर एडिटर भी हम इधर पे लिख सकते हैं। आई पर्सनली प्रेफर कि सर ही लिखना, तो इधर पे सर लिखोगे कॉमा, फिर इधर पे पूरी बॉडी आ जाएगी। अब मेरे मार्क्स इसमें बहुत कटे थे, मैंने अपनी आंसर शीट तुम लोग के साथ शेयर कर रखी है। 10 में से मुझे सिर्फ और सिर्फ 6 मार्क्स मिले थे, बिकॉज मैंने उसमें कुछ मिस्टेक्स कर रखी थी, मैंने बहुत अच्छे से बॉडी नहीं प्रेजेंट कर रखी थी, ठीक है। तो ये बॉडी को तुम्हें बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है, क्या क्या चीजें स्टार्ट करनी है। पहले हम जैसे ही स्टार्ट करेंगे ना सर के बाद, तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, जो हम जनरली स्टार्ट करते ही हैं। फिर कॉमा, जो भी हमारे पास इशू है, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस कि हमारे पास ये इशू है, ये सब हम इधर पे पहले मेंशन कर देंगे। फिर हम दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं। अब पैराग्राफ ना हमें इधर से ही स्टार्ट करना है, जैसे इधर पे सर लिखा है ना, इधर पे हमने पूरा स्टार्ट कर दिया, फिर नीचे से हम नेक्स्ट पैराग्राफ इसमें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें हमें लिखना है कि ये पूरा जो भी चीज है वो किससे रिलेटेड है। लेट्स सपोज वाटर क्राइसिस से रिलेटेड है, अभी हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो अगर ये वाटर क्राइसिस से रिलेटेड है तो उसके क्या क्या कॉजेज हैं, क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं उसके, वो हम दूसरे पैराग्राफ्स में मेंशन कर सकते हैं। तो इनको ना हमेशा पैराग्राफ में डिवाइड करना। सबसे पहले जो भी इशू है वो मैंने मेंशन कर दिया, जो मेन है, जो हमारा पर्पस है लिखने का, कि मैं ये अगर लिख रही हूँ हमारा लेटर, तो मैं क्यों लिख रही हूँ, व्हाट्स द मेन मोटिव बिहाइंड दैट, वो एक तो सब्जेक्ट में आ गया। फिर जैसे ही सर के बाद हम स्टार्ट करेंगे, वो इधर पे हम मेंशन करेंगे थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, ये है ESTEEMED, ठीक है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट वाटर क्राइसिस का हमारा जो भी चीजें हैं वो इधर पे हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अबाउट इट, कि क्या रीजंस हैं इसके, क्या कॉजेज हैं, क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, या कोई चीज अगर हम पॉजिटिव वे में लिख रहे हैं तो इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, ये सारी चीजें हम इधर पे पैराग्राफ्स में मेंशन कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक पैराग्राफ अलग से हम लिखेंगे कंक्लूजन का, कि हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं इसमें। हम उन्हें पहले तो थैंक्स करेंगे कि उन्होंने हमारा पढ़ा हुआ है जो भी हमारा लेटर है, एंड देन वी विल आल्सो बी राइटिंग कि आई वुड लाइक यू टू पब्लिश इट इन द न्यूज़पेपर, सो दैट जो भी हमारी अथॉरिटीज हैं उनके नोटिस में ये चीज आए। ये सारी चीजें हम कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हैं। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर इधर पे हमारा आ जाएगा लास्ट में योर्स ट्रूली, इधर पे अपना नेम आ जाएगा, जो भी मेंशन होगा। अगर नहीं मेंशनड है ABC XYZ PQR कुछ भी, इधर पे हम लिख सकते हैं नेम में। इतना आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ये तो पूरा फॉर्मेट हो गया, बट ये बॉडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बॉडी में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मार्क कर सकते हैं वो हम एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास एग्जांपल है, यू फील दैट इंडिया विल फेस अ सीवियर वाटर क्राइसिस, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया, बाय द ईयर 20XX, ठीक है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेशनल डेली इन 120 से 150 वर्ड्स एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट इट एंड रिक्वेस्टिंग इंडिविजुअल्स एंड अथॉरिटीज टू टेक स्टेप्स टू अवॉइड द क्राइसिस, यूर शालिनी या फिर शैलेश, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इधर पे अपना एड्रेस, तो सेंडर्स एड्रेस आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ी डेट, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इधर पे हमें कुछ और गिवन था ना, इधर पे हमें द नेशनल डेली गिवन है, तो हम इधर पे द नेशनल डेली लिख देंगे, ठीक है। फिर न्यू डेली, तो हमने कॉमा करके लिख दिया, बिकॉज ऊपर हमने न्यू डेली मेंशन करा है, तो इधर पे भी हमने न्यू डेली मेंशन कर रखा है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट कंसर्न ओवर सीवियर वाटर क्राइसिस एंड रेमेडियल मेजर्स, कंसर्न ओवर सीवियर वाटर क्राइसिस इतने तक भी छोड़ सकते हो, ठीक है। या कोई और सब्जेक्ट मन में आता है तो वो भी इधर पे मेंशन कर सकते हैं, बट दैट शुड बी रिलेटेड टू वाटर क्राइसिस ओनली। अब ये चीज बिल्कुल मत करना कि इधर पे हमें देखो गिवन है द नेशनल डेली, बट इधर पे इन्होंने लिख दिया है द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये तो गलत हो गया ना। जो भी मेंशन कर रखा है वही चीज लिखनी है, ठीक है। फिर उधर पे सर से हमने स्टार्ट किया। अब पहले तो हमने वही चीज स्टार्ट करी, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय कंसर्न, या आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस, ये चीजें भी हम इधर पे लिख सकते हैं, ओवर द सीवियर वाटर क्राइसिस दैट इंडिया विल फेस बाय द ईयर 2050। अब क्वेश्चन में 20XX मेंशन कर रखा है, तो इधर पे 20XX भी मेंशन कर सकते हो अगर एज सच ईयर नहीं गिवन है तो, ठीक है। उसके
उसके बाद यहाँ पे से हमने स्टार्ट किया, देखो इधर पे हमने कॉजेज लिखे कि वाटर स्कैर्सिटी किन किन वजह से हो रही है, जैसे नेचुरल इसके कॉजेज भी हैं, मैन मेड कॉजेज भी हैं। मैन मेड कॉजेज क्या क्या है, ओवर पॉपुलेशन है या फिर वाटर पोल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है, एंड जो भी मेन हमारे पास रीजंस है वो इधर पे हमने मेंशन कर दिए, ठीक है। फिर ऑब्वियसली हमारे पास कुछ इफेक्ट्स भी होंगे कि अगर वाटर क्राइसिस हो जाएगा तो हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी, बहुत नेगेटिव इंपैक्ट्स उसके हो सकते हैं, तो वो नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हम मेंशन कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होगी, अल्टीमेटली इट विल लीड टू द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड एवरीथिंग वी कैन मेंशन। तो देखो पहले हमने एक पैराग्राफ में ये मेंशन कर दिया, ठीक है, उसके बाद दूसरे में हमने ये मेंशन कर दिया, फिर तीसरे में हमने इस तरीके से मेंशन कर दिया। पैराग्राफ्स में हमेशा जैसे ही मैंने क्या किया, एक लाइन में लिखा तो वहीं पे वो फुल स्टॉप लगा दिया, फिर नीचे से स्टार्ट कर दिया। वो फुल स्टॉप के बगल से कई लोग स्टार्ट करते हैं, वैसे स्टार्ट नहीं करना है, हमें इधर से ही स्टार्ट करना है, जो भी इधर पे मार्जिन लाइन होगी वहीं पे से हमको स्टार्ट करना है, जस्ट लाइक यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमारा कंक्लूजन है कि हमने जो भी चीजें लिखी है ना, उसका हम कंक्लूजन क्या कर रहे हैं, हम चाहते क्या है आखिर में, ठीक है। थ्रू योर रेप्यूटेड डेली, या फिर हम लिख सकते हैं थ्रू योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर, आई विश टू ड्रॉ और आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री एंड द अथॉरिटीज टुवर्ड्स द सीरियसनेस ऑफ दिस इशू। I also appeal to people to use water sagaciously. I hope you will assist me in this by publishing my letter in your newspaper. Because यही तो मेन चीज है ना, हमारा मोटिव क्या है उनको लिखने का, जो हमने लेटर लिख रखा है टू द एडिटर, वो हमारा मेन पर्पस क्या है, आई होप यू विल असिस्ट मी इन दिस कॉज बाय पब्लिशिंग माय लेटर इन द न्यूज़पेपर। तो ये हमारी मेन चीज है, जो भी हमारा मुद्दा है वो न्यूज़पेपर में आना चाहिए, तो वो हमने लास्ट में मेंशन कर दिया। एक लाइन छोड़ेंगे, फिर योर्स ट्रूली, हमें नेम यहाँ पे क्या गिवन था, शैलेश और शालिनी, तो मैंने इधर पे शालिनी मेंशन कर दिया। डन, खत्म, ठीक है। अब ये नहीं है कि क्रॉस करके ऐसे किसी ने लगा दिया, दोनों नाम लिख दिए, एक ही नाम लिखना है, ठीक है। लड़की हो तो वाला लिखना, लड़के हो तो वाला लिखना, सिंपल। चलो एक और देख लेते हैं इसमें। अब ये हमारा है रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड, ठीक है। रोड एक्सीडेंट, रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, तो हमें इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखना है, उनके एडिटर को लिखना है, एंड ये हमारे जो भी इश्यूज हैं इनको मेनली हमें इंपॉर्टेंट है ये, और इनको हमें हाईलाइट करना है उस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में। तो ये हमारे लिए अगर इस तरीके से कोई भी चीज गिवन है तो उसको मेंशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आ गया, फिर इधर पे हमने डेट मेंशन करी, ठीक है। लेट मी जस्ट टेक दिस रेड। उसके बाद इधर पे हमने द एडिटर, यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया मेंशन था तो हमने वही मेंशन करा, ठीक है, न्यू दिल्ली। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, सब्जेक्ट आएगा इंक्रीजिंग रेट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। तो ये जितनी भी चीजें हैं, जो भी इधर पे चीजें हैं, वो हम इधर पे मेंशन कर सकते हैं। सो फिर उसके बाद वही थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू शेयर माय व्यूज और आई वुड लाइक टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस कि हमारे केसेस जो है बहुत बढ़ रहे हैं रोड एक्सीडेंट्स के, बिकॉज रैश ड्राइविंग बहुत ज्यादा हो रही है, ओवर स्पीडिंग बहुत हो रही है, ये सारी चीजें हम इधर पे मेंशन कर सकते हैं। फिर इधर पे हमने मेंशन कर दिया कि इट इज डिस्टर्बिंग टू सी द सडन फ्लड ऑफ एक्सीडेंट्स। तो ये एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं, मेनली वो रीजन हम मेंशन कर सकते हैं, कैसे हम रोक सकते हैं ये सारी चीजें, जो भी चीजें है ना वो हम 2 पैराग्राफ्स में लिख सकते हैं। फिर लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कंक्लूजन आ जाएगा। तो आई होप द कंसर्न्ड अथॉरिटीज वुड लुक फॉरवर्ड इनटू द मैटर एंड टेक अ प्रॉम्प्ट एक्शन टू अवॉइड रोड एक्सीडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे हम ये चीज भी मेंशन कर सकते थे, आई होप यू विल असिस्ट मी इन दिस कॉज बाय पब्लिशिंग माय लेटर इन योर न्यूज़पेपर। तो ये सारी चीजें जो भी हैं हम इधर पे मेंशन कर सकते हैं। देयर आर वेरियस वेज ऑफ राइटिंग द लेटर्स, बट मेक श्योर दैट यू राइट इट इन पैराग्राफ, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लाइक एक तो हमने बता दिया हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, देन क्या मेन कॉजेज हैं उस पर्टिकुलर चीज के, जैसे वाटर क्राइसिस है, रोड एक्सीडेंट हो गया, जो भी चीज हमें गिवन रहेगी, एंड क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं, कैसे हम वो चीजों को बचा सकते हैं, या उसके क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं किसी भी चीज के, एंड लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा, जिसको हम इस तरीके से एंड इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। देयर सर्टेन कीवर्ड्स जो हर उसमें हम मेंशन कर सकते हैं, जैसे थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, ये कंक्लूजन वाला पार्ट, तो इनको तुम याद भी कर सकते हो। इफ यू फील कि वहां पे हम भूल जाएंगे या हम उतने अच्छे से अपनी लैंग्वेज में इसको नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं, you can just learn these certain lines which you can mention in each and every letter to the editor that you will be writing, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, थैंकिंग यू भी लिख सकते हो, या फिर इसको अवॉइड करना, सिंपली योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, करुण करुणा, जो भी हमें नाम गिवन रहेगा, ठीक है। तो सिंपली एक लाइन छोड़ना और योर्स ट्रूली करके खत्म कर देना उसको, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, हमने 2 डिस्कस भी कर ली इधर पे, पूरा फॉर्मेट हमने इधर पे डिस्कस कर लिया है, तो आई थिंक ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। लेटर टू द एडिटर में मेनली जो इंपॉर्टेंट कॉजेज रहते हैं ना हमारे, वही उसी से रिलेटेड हमसे कुछ ना कुछ गिवन रहता है, तो वी कैन जस्ट रीड थ्रू सम ऑफ द लेटर टू द एडिटर सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर अस, सो दैट हमसे कोई भी पूछा जाएगा तो हम इजीली उधर पे मेंशन कर सकते हैं वो सारी चीजें, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।